ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 1 एपिसोड नंबर 63 में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, क्या कुर्तुगलू अपने अंजाम के करीब है? कुर्तुगलू की साजिशों के तमाम जाल कैसे टूटने वाले हैं, ये सब आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि कैसे टॉर्टिश अपने किले में कुर्तुगलू के एक सिपाही के साथ खड़ा है और उससे कह रहा है कि कुर्तुगलू से जाके कहो कि हमें हलीमा सुल्तान और तुर्गत चाहिए, और ये भी बताना कि सुलेमान शाह का पूरा खानदान आजाद हो चुका है। जल्दी जाओ, जिरगा शुरू होने से पहले तुम्हें ये खबर कुर्तुगलू को देनी है। नाज़रीन, जब टॉर्टिश किले में इस सिपाही से गुफ्तगू कर रहा होगा तो दूसरी तरफ पेट्रोचो किले के जिंदान में जाएगा और अपनी भतीजी ज़ादोरा को कत्ल कर देगा, और फिर वो शहीर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मेरी भतीजी गद्दारी की कीमत चुका चुकी है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कादी नाथ थामस के साथ कुस्तंतनिया चले जाओ। जिसके जवाब में शहजादा शहीर कहेगा कि ईसाई बनने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं। नाज़रीन, इस किस्त में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि अर्तुगरुल और सुलेमान शाह कबीले के बाहर सरदार से मुलाकात करते हैं जिसने जिरगे में उनको कत्ल करने की मुखालफत की थी। वो सुलेमान शाह से कहेगा कि आपको जिंदा देख लिया, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। इसके बाद सुलेमान शाह उसको कहेगा कि कुर्तुगलू जिरगे में अर्तुगरुल से बात करने के लिए तैयार हो गया है, और फिर अर्तुगरुल कहेगा कि मुझे यकीन है कि वो जिरगे में अपनी हर चाल चलेगा। इसके जवाब में वो सरदार कहेगा कि इंसाफ के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। नाज़रीन, जब वो सरदार अर्तुगरुल और सुलेमान शाह से बातें कर रहा होगा तो कुर्तुगलू का एक सिपाही छुप कर उनको देख रहा होगा, और इसके बाद वो सरदार वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बाप से कहेगा कि जिरगे में अगर मैं मारा गया तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटियों की तरह रखना, और फिर अर्तुगरुल अपने बाप से मिलने के बाद वहाँ से रवाना हो जाएगा। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि कुर्तुगलू उस जगह खड़ा है जहाँ सिपाही जंगी मशक़ें कर रहे हैं। इसी दौरान टॉर्टिश से मिलकर आने वाला सिपाही उसके कान में वो सब कुछ बताता है जो उसको टॉर्टिश से मालूम हुआ था। ये बातें सुनकर कुर्तुगलू तुर्गत को बुलाएगा और उससे कहेगा कि मैंने एक तजवीज़ सोची है कि तुम हलीमा सुल्तान का ले जाकर थोड़ा घूमने निकलो, इस तरह वो डर के तुम्हें सब बता देगी। नाज़रीन, जब तुर्गत हलीमा सुल्तान को लेकर कबीले से निकलेगा तो उसके साथ कुर्तुगलू के सिपाही भी होंगे। रास्ते में हलीमा सुल्तान तुर्गत से पूछेगी कि ये क्या किस्सा है, हम किधर जा रहे हैं, जिस पर तुर्गत हलीमा सुल्तान को कहेगा कि गड़बड़ हो गई है, हलीमा सुल्तान हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद तुर्गत कुर्तुगलू के साथियों से पूछेगा हम यहाँ क्यों आए हैं, जिसके जवाब में वो सिपाही कहेगा कि हम कबीले जाएंगे वापस, और तुर्गत तुम और हलीमा सुल्तान किले जाओगे। नाज़रीन, इसी दौरान बेशुमार सुलेवी फौजी झाड़ियों से निकलकर उनको घेरे में ले लेते हैं, और इन सिपाहियों को देखकर हलीमा सुल्तान भागने की कोशिश करती है, मगर कुर्तुगलू के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। इसी दौरान तुर्गत सुलेवी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर कुर्तुगलू के सिपाही उसको पीछे से वार करके गिरा देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि सुलेवी सिपाही हलीमा सुल्तान और तुर्गत को किले की तरफ लेकर रवाना होते, वहाँ पे अर्तुगरुल के सिपाही दोहान और बामसी पहुँच जाते हैं और सुलेवी पर हमला कर देते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान तुर्गत और हलीमा सुल्तान भी अपने बंधे हुए हाथों के साथ सुलेवी पर हमला कर देंगे, और इस हमले में कुर्तुगलू के सिपाहियों समेत तमाम सुलेवी सिपाही भी मारे जाएंगे, और इसके बाद तुर्गत, बामसी और दोहान एक दूसरे के गले मिलते हैं। हलीमा सुल्तान कहती है कि तुम तीनों को एक मरतबा फिर इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद तुर्गत उनसे कहता है कि मुझे फौरन कबीले पहुंचना होगा, और फिर वो वहां से कबीले की तरफ रवाना हो जाएगा। नाज़रीन, इस किस्त में आप एक और इंटरेस्टिंग चीज जो देखेंगे, अर्तुगरुल जिरगे में शिरकत के लिए कबीले जाएगा, जहां कबीले के लोग अर्तुगरुल को देखकर बेहद खुश होंगे। जब अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर सरदारी खेमे के दरवाजे पर पहुंचता है तो एक सिपाही जाकर कुर्तुगलू से कहता है कि अर्तुगरुल आ गया है, जिस पर कुर्तुगलू कहता है कि आने दो, देखते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान कुर्तुगलू का हमनवा शाह मुराद नामी सरदार अर्तुगरुल का रास्ता रोक लेगा और उसे कहेगा कि अपना बोया काटने का वक्त आ गया है, क़यामत में हर शख्स अपने अमाल का जवाब दे होगा। जिसके जवाब में अर्तुगरुल कहेगा ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर तुम्हें और कुर्तुगलू को सजा मिलने के लिए क़यामत तक का इंतजार करने के लिए मेरा दिल राजी नहीं हो रहा। नाज़रीन, इसके बाद अर्तुगरुल सरदारी खेमे में दाखिल हो जाएगा, मगर वहाँ खड़े सिपाही उसको रोक लेते हैं और अर्तुगरुल से उसकी तलवार और खंजर ले लेते हैं। उसके बाद बाकी सारे सरदार भी खेमे में दाखिल हो जाते हैं और अर्तुगरुल को अदब से सलाम करने के बाद अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएंगे, और फिर इसके बाद कुर्तुगलू वहाँ आता है तो सारे सरदार खड़े होकर उसको सलाम करते हैं, मगर अर्तुगरुल खड़ा नहीं होता। कुर्तुगलू अर्तुगरुल से कहता है कि ना कबीले में ना इस जिरगे में अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान लो, अगर तुमने हाथ से निकलने की कोशिश की तो पड़ाव के मैदान में सबके सामने कत्ल कर दूंगा। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एहसास है तो जिरगे का अमल खराब मत करना, अब तुम्हें जो कहना है कहो। इसके बाद जिरगा जो
फैसला करेगा मानना पड़ेगा। जिसके जवाब में अर्तगल कहेगा कि तुम मेरे खानदान को कबीला बद्र के दौरान सुलेबी का निशाना बनाकर अब मुझे अपने ज़रख़रीद सिपाहियों से मरवाना चाहते हो। अर्तगल की ये बात सुनकर कुर्दुगलू के ज़रख़रीद सरदार कहते हैं, ये कैसे घटिया इल्ज़ामात लगा रहा है मेरे आका, हम इस घटिया शख्स का ये बोताम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी दौरान एक सरदार खड़ा होगा और कहेगा, जब कुर्दुगलू सरदार ने अर्तगल को जिरगे में आने की इजाजत दी है तो अब इसको बोलने दो भाइयों। वो कहेगा कि अगर जिरगा जमीन पर अल्लाह का इंसाफ कायम करने का मुकाम है तो अर्तगल भाई को भी अपनी बात करने का हक हासिल होना चाहिए। इसके बाद कुर्दुगलू अर्तगल से कहेगा कि सरदार के खेमे में ऐसे इल्जामात लगाने की भारी कीमत होती है। अर्तगल अब अगर गुस्ताखी की तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। इसके बाद अर्तगल कहेगा कि कुर्दुगलू मेरे ख्याल में तो तुम इस कबीले के सरदार हो ही नहीं, बल्कि तुम हमारे कबीले पर एक बदनुमा दाग हो और ये साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह हैं। जिसके जवाब में कुर्दुगलू अर्तगल से कहेगा कि बताओ भतीजे, तुम्हारे गवाह किस चीज की गवाही देंगे। जिसके जवाब में अर्तगल कहेगा कि कारतुएगर के साथ मिलकर कारवान पर हमला करने की गवाही, कुर्दुगलू हमारे 15 जवान शहीद करवाने की गवाही, सुलेबियों के साथ साथ करने की गवाही। नाज़रीन, अर्तगल की ये बातें सुनकर खेमे में हलचल मच जाएगी और सरदार कहेंगे, ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इसके बाद अर्तगल कहेगा कि किले में बार बार जाकर सुलेबी के उस्ताद पेट्रोचो मानज़ेनी के साथ मिलने की गवाही। जिस पर कुर्दुगलू कहेगा कि वाह, लगता है तुम्हारे पास बहुत ही बाकमाल गवाह हैं, बताओ कौन है तुम्हारे पास गवाह। जिस पर अर्तगल कहेगा कि मेरे पास पहला गवाह तुर्गत है। ये सुनकर कुर्दुगलू अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि पकड़ लो उसको, मगर इसी दौरान अर्तगल खेमे में पड़ी तलवार उठा लेगा और तुर्गत भी अंदर दाखिल हो जाएगा और इस लड़ाई में अर्तगल कुर्दुगलू के साथी शाह मुराद को कत्ल कर देगा और कुर्दुगलू को गिरफ्तार कर लेगा और उससे कहेगा कुर्दुगलू जब हक आ जाए तो बातिल मिट जाता है। इसके बाद अर्तगल तुर्गत से कहता है कि सुलेमान शाह को खबर पहुंचाओ कि वो कबीले में आ जाएं और खेमे को रौनक बख्शें। जब सुलेमान शाह को खबर मिलती है तो वो घोड़े पे सवार होकर कबीले आएगा, जहाँ लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। नाज़रीन, सुलेमान शाह इसके बाद सरदारी खेमे में दाखिल होगा, जहाँ पे अर्तगल कुर्दुगलू के हाथ बांधकर सुलेमान शाह के कदमों में फेंक देगा। कुर्दुगलू सुलेमान शाह से रहम की अपील करेगा, मगर सुलेमान शाह उसको जवाब देगा, गद्दारों पे रहम नहीं किया जाता कुर्दुगलू। और फिर उसके बाद वहाँ मौजूद सरदार सुलेमान शाह को कहते हैं कि हम इस गद्दार के साथ नहीं थे, मगर मसलिहत के तहत खामोश थे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके हाथ का बोसा लेना चाहते हैं। इसके बाद तमाम सरदार सुलेमान शाह के हाथ का बोसा लेकर इताअत का वादा करेंगे। तो नाज़रीन, कुर्दुगलू का अंजाम क्या होगा? क्या कुर्दुगलू मौत से पहले अपने और सज्जाद खातून के इत्तेहाद के बारे में सुलेमान शाह को बताएगा? इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए आपने हमारी नेक्स्ट एपिसोड नंबर 64 का रिव्यू लाजमी देखना है। उस एपिसोड में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि एपिसोड नंबर 64 में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। अगर आप मजीद इस तरह रिव्यूज हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।